तो चलिए अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज स्विच स्टेटमेंट विथ फुल एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे है स्विच इज अ मल्टीपल चॉइस डिसीजन मेकिंग सिलेक्शन स्टेटमेंट विच इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केसेस। तो स्विच बेसिकली एक मल्टीपल चॉइस सिलेक्शन स्टेटमेंट है। इसका यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग के पास मल्टीपल स्टेटमेंट हो, मतलब मल्टीपल स्टेटमेंट हो लेकिन हम लोग को बस एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना हो। मतलब हम लोग के पास मल्टीपल केसेस है लेकिन हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं कि मल्टीपल केस मेरे पास हो लेकिन उसमें से हमको एक ही जो केस है उसको एग्जीक्यूट करवाना है और बाकी सबको हमको एग्जीक्यूट नहीं करवाना है। ओके, विच इज यूज्ड व्हेन वी वांट टू सेलेक्ट ओनली वन केस आउट ऑफ मल्टीपल केस में से हम लोग एक केस को सेलेक्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे और बाकी सब जो केसेस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो यही है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का यूज। तो चलिए इसका सिंटैक्स देखते हैं। तो सबसे पहले स्विच, ये जो स्विच है ये कीवर्ड है। देन यहाँ पे एक्सप्रेशन, अगर एक्सप्रेशन में आपका वन है देन ब्लॉक के अंदर केस वन है। ये वन और वन जब मैच कर जा रहा है तो जो ये केस वन के अंदर में जो स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट होगा। जो स्विच के पास जो एक्सप्रेशन होगा, मतलब जो स्विच के पास एक्सप्रेशन होगा वो एक्सप्रेशन जिस केस के साथ मैच कर जाएगा उसका जो रिस्पेक्ट स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट होगा और बाकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब यहाँ पे वन है तो केस वन, ये वन वन मैच कर जा रहा है तो स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। देन उसके बाद आगे बढ़ेगा तो आगे में है ये ब्रेक। ये क्या होता है बेसिकली, ये जो ये ब्रेक क्या करता है, स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद ये केस टू जो केस एन तक है इसके बाद ये एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ब्रेक आ जाने के बाद जो एग्जीक्यूशन का प्रोसेस है वो करंट इटरेशन से बाहर कर देता है। ओके, मतलब ये एक्सप्रेशन ये और ये केस वन मैच करेगा, ट्रू होगा तभी जाके ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे वन नहीं होके अगर टू होता तो ये टू और वन तो ये फॉल्स हो जा रहा है तो ये तो स्टेटमेंट वन तो एग्जीक्यूट नहीं होता। देन ये फिर से अगेन आता आगे, ये ट्रू होता तभी ब्रेक भी काम करता, अगर ट्रू नहीं है तो ब्रेक काम नहीं करता। देन ये टू आता आगे, केस टू चेक करता क्या ये एक्सप्रेशन मैच कर रहा है तो यस ट्रू, तब जाके स्टेटमेंट जो टू है वो एग्जीक्यूट होगा। देन ब्रेक कीवर्ड यूज होता, देन यहाँ से फिर से हम लोग करंट इटरेशन से बाहर हो जाते हैं। ओके, तो यही होता है बेसिकली स्विच स्टेटमेंट का यूज। अब मान लीजिए यहाँ पे तो टू हम लोग ने डिक्लेयर कर लिया था, केस टू। अगर हम लोग ऐसा केस लेते हैं जो कि हम लोग ने डिक्लेयर नहीं किया था, मान लीजिए हम लोग 100 केस ले लेते हैं, 100, तो यहाँ पे तो हम लोग ने 100 केस 100 तो डिफाइन किया नहीं है। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट जो है जो स्टेटमेंट जो बाय डिफॉल्ट के पास जो स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। जो डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट अगर कोई केस हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है तो उस केस में जो बाय डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं करते हैं क्योंकि कर भी सकते नहीं भी, बात बराबर ही है क्योंकि इसके बाद तो हम लोग करंट इटरेशन से खुद बाहर हो ही जा रहे हैं। तो चलिए अब हम लोग स्विच स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट, देन हम लोग एक्सप्रेशन लिख लेंगे, देन केस वन चेक करेगा। ओके, क्या एक्सप्रेशन केस वन के साथ मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है तो ट्रू, देन स्टेटमेंट वन एग्जीक्यूट होगा। ओके, देन अगर केस वन हम लोग का फॉल्स हो जा रहा है देन केस टू चेक होगा, क्या ये इसके साथ मैच कर रहा है, एक्सप्रेशन और केस टू मैच कर रहा है, अगर मैच कर रहा है देन ट्रू, स्टेटमेंट टू एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स देन आगे फॉरवर्ड होगा केसन। तो ऐसे ही जो फॉरवर्ड प्रोसेस चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। लेकिन अगर हम लोग एक्सप्रेशन में कोई ऐसा वैल्यू ले रहे हैं जो कि हम लोग ने डिफाइन नहीं किया हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग 100 ले रहे हैं, एक्सप्रेशन में हम लोग 100 ले रहे हैं, देन एज इट इज जैसे कि हम लोग ने सिंटेक्स देखा तो 100 तो हम लोग ने डिफाइन नहीं किया है, तो उस केस में क्या होगा, जो बाय डिफॉल्ट वाला स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग ऑपरेटर पढ़ते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर। देन उसके बाद हम लोग स्विच स्टेटमेंट और अरिथमेटिक ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन करके एक कैलकुलेटर डिजाइन करेंगे जिससे हम लोग कोई भी ऑपरेशन कर सकते हैं। तो बेसिकली वही हम लोग एक प्रैक्टिकल हो जाएगा। तो चलिए ऑपरेटर पढ़ते हैं।